बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिब काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ बनना और भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को उजागर करना, मकबूजा कश्मीर के 80 लाख से ज़ायद मुसलमानों पर होने वाले भारत के मजालिम को दुनिया के सामने रखना और मोदी हुकूमत के हिंदुत्वा और दहशतगर्द मंसूबों को बेनकाब करना, यह जुर्म ठहरा है दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल का, जिसकी वजह से भारत के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे को बंद कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये वो भारत है जो अपने आप को दुनिया के अंदर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है और अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहता है। और ये वो भारत है जो अपने बारे में ये दावा करता है कि यहाँ पर आज़ादी इजहार राय है, यहाँ पर आज़ादी इजहार राय पर कोई पाबंदी नहीं है और भारत के लोग दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रवादार हैं। नाज़रीन काम, भारत की जानिब से, भारत की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे को भारत के अंदर बंद करने का दावा किया गया है और बंद करने का हुक्म दिया गया है। ना सिर्फ नाज़रीन काम हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल को बंद किया गया है, बल्कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसको भी बंद कर दिया गया है। हमारे दो यूट्यूब चैनल थे, दुनिया मेरे आगे के नाम से और गुलाम नबी मदनी के नाम से, इन दोनों को भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। और इसी तरह से हमारा जो फेसबुक पेज था दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे भी बंद कर दिया गया है। और दो हमारे ट्विटर अकाउंट थे दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी के नाम से, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। तो मजमूई तौर पर, और इसी तरह से नाज़रीन काम, एक हमारी नई वेबसाइट थी जो अभी हमने कुछ अर्सा पहले उसे लॉन्च किया था, बनाया था, उसे भी बंद कर दिया गया है। दो यूट्यूब चैनल, दो ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक पेज और इसी तरह से नाज़रीन काम एक वेबसाइट, ये भारत की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि इसे भारत के लोग ना देखें, क्योंकि नाज़रीन किराम भारत के लोग हमारे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो हकाइक जानते हैं, वो दुरुस्त मालूमात जानते हैं, वो मोदी हुकूमत का आईना समझते हैं, जानते हैं। इस वजह से भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हुई और उन्होंने हमारे ट्विटर अकाउंट को, हमारी वेबसाइट को और हमारे यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन काम, सवाल यह है कि क्या हम भारत के इस बुज़दिली वाले फैसले को देखकर खामोश हो जाएंगे? कतन ऐसा नहीं होगा। हमने भारत के कहने पर मजलूमों के हक में जिहाद का ऐलान नहीं किया था। हम ये जो जिहाद लड़ रहे हैं ये भारत के कहने पर नहीं लड़ रहे हैं और ना ही हमें इससे, भारत से कोई मफाद है और ना ही हम किसी के कहने पर ये कैंपेन चलाते हैं। और नाज़रीन किराम, ये सिर्फ और सिर्फ ये भारत के उन मजलूमों के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं और भारत का आईना दुनिया के सामने रखने के लिए जंग लड़ रहे हैं, ताकि दुनिया देखे कि भारत के अंदर क्या होता है। नाज़रीन काम, 2018 में हमने जब ये सफ़र शुरू किया था तो उस मौके पर हमने ये अज़म किया था कि दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म होगा, जहाँ कहीं मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होंगी, जहाँ कहीं मुसलमानों के खिलाफ कुफरिया ताकतें, तागूती ताकतें, दज्जाली ताकतें प्लान करेंगी, मंसूबे करेंगी, हम उनको सरेआम रखेंगे, हम उनको बेनकाब करेंगे और उम्मत मुस्लिमा को जगाते रहेंगे। उनके अंदर जो बेदारी है उसके लिए तहरीक पैदा करेंगे और उनको गफलत से जगाएंगे ताकि वो अपना मकाम मालूम कर सकें, ताकि वो दुनिया के अंदर बुलंदियों की मेराज पर जा सकें। नाज़रीन काम, 2018 से लेकर अब तक हमने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक में जितनी आवाज़ बुलंद की है, ये सब कश्मीरी मुसलमान हमें जानते हैं। और भारत के अंदर बसने वाले जो मजलूम मुसलमान हैं, भारत के वो मुसलमान जिनको भारत के अंदर आज़ादी नहीं है, जिनको भारत के अंदर मीडिया के ज़रिए से ब्लैकमेल किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, हमने उनके हक में आवाज़ बुलंद की है। ना सिर्फ ये, बल्कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं उन्हें भी बर वक्त बताया है, उनके बारे में आवाज़ बुलंद की है और उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के इदारों को जगाने की कोशिश की है। हम अपने हिस्से का ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ना सिर्फ नासिर काम मकबूजा कश्मीर और भारत के मुसलमान, बल्कि हमने पिछले 4-4.5 साल के अरसे के अंदर मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ सहयूनी करते हैं, जो कुछ इसराइल के यहूदी करते हैं, वो भी दुनिया के सामने रखा है और उनकी आवाज़ बनने की भी कोशिश की है। और इसी तरह से बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हो
या फिर बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों पर भारत की जानिब से हमले हों, या फिर श्रीलंका के अंदर मुसलमानों पर हमले हों, या फिर ऐसे काम शाम, इराक, अफगानिस्तान, गर्ज जहां कहीं मुसलमानों पर जो कुछ मुश्किलात आती हैं हम उन्हें बबांगे दोहल बताते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अमेरिका ने साजिश की, पाकिस्तान के वजीर आजम और एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, पैसे देकर अपने गुलामों के जरिए से हुकूमत की कोशिश की। हमने इस पर भी आवाज़ उठाई, जहां कहीं गलत होगा उसको हम गलत कहेंगे, जहां कहीं दुरुस्त होगा उसे हम दुरुस्त कहेंगे, और हर वो काम जो मुसलमानों की आज़ादी का सबब हो, हर वो मंसूबा जो मुसलमानों को आगे ले जाने का तरफ जाए, हम उस पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारी ये आवाज़ कोई नहीं दबा सकता है, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, और इंशाअल्लाह हम ये मार्का और हम ये जंग और हम ये अपना हिस्सा और हम ये जिहाद करते रहेंगे। भारत चाहे जितना मर्जी प्रेशर डाल ले, चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, हमें भारत नहीं रोक सकता है, ना हमें खरीद सकता है, ना हमारी कोई कीमत लगा सकता है, ना हमें डरा सकता है, और ना ही हमारी आवाज़ को दबा सकता है। सिर्फ एक चीज़ है और वो है मौत। जब तक जान है तब तक हम ये मुकदमा लड़ते रहेंगे। मैं अपने उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे ये तवक्को करता हूँ जो हमें भारत से देखते रहे, जो हमें मकबूजा कश्मीर से फॉलो करते रहे, जो हमारे साथ है, जो अब भी राबते में हैं और हमें मैसेजेस करके, व्हाट्सएप करके हमसे अपने ऊपर होने वाले मजालिम को बताते हैं और हमारी कोशिशों को सराहते हैं। हम नाज़रीन काम भारत के अंदर है, ये जो दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है, गुलाम नबी मद्दी यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम को उजागर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को उजागर नहीं करेंगे और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को बेनकाब नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह भारत का आईना दिखाते रहेंगे। नाज़रीन काम हमने आपको पिछले 3-4 सालों से मुसलसल ये हक़ाइक़ दिए हैं कि मोदी के आने के बाद ना सिर्फ भारत के अंदर लोगों पर जुल्म हुआ है, तमाम अक़लियतों पर जुल्म हुआ है, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हिंदू हों, हर किसी पर जुल्म हुआ है। यहाँ तक कि जो कोई भी हिंदू तवा नज़रियात का मुखालिफ हुआ, जो कोई भी RSS की पॉलिसियों का मुखालिफ हुआ, उसे भी हिंदुओं की जानिब से, शिद्दत पसंदों की जानिब से हमलों का, तनकीद का, लान तान का सामना करना पड़ा है। लेकिन नाज़रीन काम भारत की ये भारत का ये जो रवैया है, ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। भारत जितने प्लान करेगा उतना ही भारत के खिलाफ रिएक्शन आएगा। भारत जितने मंसूबे बनाएगा उसके खिलाफ उतने ही डबल मंसूबे आएंगे। मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हों, मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन हों, या फिर नाज़रीन इकराम भारत के अंदर से अब जो जिहादी तहरीकें जन्म ले रही हैं, अब जो भारत के अंदर से जो मुसलमानों के अंदर लड़ने का जज्बा पैदा हो रहा है, इसको कोई नहीं दबा सकता है। भारत के अंदर मोदी हुकूमत है, RSS हुकूमत है, BJP हुकूमत है, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मुसलमानों का बाइकआउट करना चाहती है, मुसलमानों की नस्ल कुशी चाहती है, मुसलमानों को बेदखल करना चाहती है। आपने देखा कि कल राजस्थान के अंदर मुसलमानों के घरों को जला दिया गया और इसी तरह से रियासत कर्नाटका के अंदर मुसलमानों की मस्जिद आज शहीद कर दी गई है और वहाँ पर मुसलमानों के जो तरावी है या माह मुक़द्दस के अंदर जो इबादत है उनसे मुसलमानों को रोका जा रहा है। तो भारत की तमाम रियासतों के अंदर ये जो सिलसिला है, ये भारत की उस दुश्मनी की अलामत है जो मुसलमानों के हवाले से मोदी हुकूमत ने अपना रखी है। लेकिन नाज़रीन काम ये सब चीज़ें मुसलमान इस पर खामोश नहीं रहेंगे और भारत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जो कुछ किया जा रहा है इसका रद्द अमल ज़रूर आएगा और आ भी रहा है। मुसलमान ग़ज़वा हिंद भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह भारत को हिंदू दहशतगर्दों से आज़ाद भी करवाएंगे। नाज़रीन काम जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ है, भारत के अंदर ये एक्शन हुआ है या जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ है, भारत ने पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है, इससे एक तो हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है और दूसरा इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि अब तक जो कुछ हमने काम किया है ये भारत के अंदर है, भारत के अहम तरीन लोगों के जो मंसूबे थे उनको बेनकाब करने का सबब बना है। हमने जो आवाज़ बुलंद की है वो आवाज़ कामयाब रही है। हमने जो जिहाद शुरू किया है उसमें हमें कामयाबी मिली है, तभी तो दुश्मन की चीखें निकल रही हैं, तभी तो दुश्मन बेनकाब हो रहे हैं, तभी तो दुश्मनों को खौफ लाहिक हो गया है कि एक नौजवान एंकर से, एक आम शख्स से पूरा भारत जो अपने आप को ये कहता है कि हम 1.5 अरब अफराद हैं, जो अपने आप को ये कहता है
कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, 75 अरब डॉलर सालाना फौज पर खर्च करता है, एक आदमी से भारत डर गया है। तो इसलिए नासिब काम हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से हमें तवक्को है कि जो हम मुकदमा लड़ रहे हैं मुसलमानों का, इसका ज़रूर हमें अजर मिलेगा और इसका इंशाअल्लाह जो मुसलमान हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अब जो हमारे नाज़रीन भारत से हमें फॉलो करते हैं, जो नाज़रीन हमें मकबूजा कश्मीर से फॉलो करते हैं, उन सब के लिए, उन सब के सामने मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि अगर भारत के अंदर हमारी वीडियोस जाहिर ना हो तो हम आपको वीडियोस दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ज़रूर दिखाएंगे। आपको अपनी वीडियोस के अंदर जो हकाइक हैं, जो मोदी हुकूमत के मजालिम हैं, वो ज़रूर बताएंगे। उन्हें वो नहीं रोक सकते हैं। कितने चैनल्स को बंद करेंगे, कितने फेसबुक के अकाउंट्स को बंद करेंगे, कितने ट्विटर अकाउंट बंद करेंगे, कितनी वेबसाइटें बंद करेंगे। यहाँ तो लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं। तो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान, मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमान, जहां कहीं भी हमें देखने वाले मुसलमान, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी आती है, हमारी वीडियोस वो यूट्यूब पर नहीं देख सकते, वो हमें व्हाट्सअप करें। हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो आपको इस वीडियो के अंदर नजर आया है, आप हमें व्हाट्सअप करें। हम आपको अपनी वीडियोस व्हाट्सएप पर दिखाएंगे, हम आपको दीगर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वीडियोस दिखाएंगे और भारत का आईना और भारत का चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अहले हक के साथ है और हक वालों की अल्लाह ताला मदद करता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाज़ेह तौर पर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के दीन के मानने वालों के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए ये मुकद्दमा लड़ रहे हैं, उन पर होने वाले मजालिम दुनिया के सामने रख रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनको बेदार कर रहे हैं, उनको उनका मकाम याद दिला रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका रुतबा बुलंदी का है, आपने दुनिया पर हुक्मरानी की है, आज आप क्यों पस्त होकर बैठ गए हैं। लिहाजा हम ये मुनादी करते रहेंगे, हम ये अजान देते रहेंगे, हम ये चीज़ें बताते रहेंगे, कोई हमें दबाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हर उस शख्स के साथ है जो अल्लाह के दीन के लिए, जो अल्लाह के दीन को मानने वालों के लिए काम करता है, जिहाद करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसके साथ होता है। तो इसलिए नाज़रीन काम, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, जो हमें भारत से या मकबूजा कश्मीर से फॉलो करते हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आए, अगर वो हमारे यूट्यूब चैनल को उस पर वीडियोस ना देख सकें भारत के अंदर, तो हमें वो व्हाट्सअप कर लें, व्हाट्सअप के ज़रिए से। और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह जल्द अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे और दीगर भी जो हमारे प्लेटफॉर्म है उनका भी इस्तेमाल करेंगे और आप तक हक बात ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि मोदी हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो जाए, ताकि मोदी हुकूमत की जो फाशिस्ट सोच है वो बेनकाब हो जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि आज़ादी इज़हार राय का अलमबरदार भारत है, उसके अंदर कितना दम है और वो कितनी उसके अंदर बर्दाश्त है। वो अपने खिलाफ उठने वाली एक भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। भारत के अंदर आपको मालूम है कि सैकड़ों सहाफ़ी जेलों के अंदर बंद हैं, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, उनकी वेबसाइटें बंद कर दी गई हैं। जुर्म क्या है कि वो भारत के मजालिम को क्यों बताते हैं। और इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि भारत मुजरिम है, मोदी मुजरिम है और मुसलमानों का कातिल है। अब इस पर जो आवाज़ उठाएगा क्या उसे दबा दिया जाएगा? कितनी आवाज़ें भारत दबाएगा? तो बहरहाल नाज़रीन काम, जो हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बताया है, इस पर आप हमसे रब्ता करें। हम आपको इंशाअल्लाह अपने मुतबादिल जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूर फराहम करेंगे अगर वहाँ पर ये चैनल बंद भी होता है। और भारत हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकता है और हम ज़रूर अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।